बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 8 अगस्त 2023 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100 यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर गोल्ड की कल की सूरत हाल हम देखें तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट कल नहीं थी। ये दो जोन थे, ऊपर ये सेल का जोन बेरिश इनगल्फिंग मैंने वीडियो में बना के दिखाया था, और ये बुलिश इनगल्फिंग। ऊपर वाले जोन से यहाँ से 1946 से मार्केट डाउन आई और बाय के जोन से अप हुई, दोबारा 1941 को रीटेस्ट किया और डाउन आई, और इस वक्त भी ये इसी बाय के जोन में है और करंट प्राइस जो है 1933 के आसपास है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 8 अगस्त ट्यूसडे का, तो ये सारी लो इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं करेंसीज से रिलेटेड, और यूएसडी से रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ 3 बजे आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ 5:15 बजे आएगी, और 5:30 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7 बजे भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और आज मार्केट वैसे टेक्निकली मूव करेगी। DXY को अगर हम देखें, DXY कल डाउन आया, ये देखें डाउन आने की वजह से गोल्ड एक दफ़ा तो अप हुआ 1941 के आसपास, बल्कि 46 तक अप हुआ गोल्ड, और अब DXY हो रहा है अप 200 मूविंग एवरेज से इसको मिली है सपोर्ट, और ये दोबारा डाउन कहाँ से आ सकता है। सेल का जोन यहाँ पे बन रहा है बेरिश इनगल्फिंग, ये देखें जी, ये बन रहा है सेल का जोन, और इसका कलर हम कर लेते हैं रेड। इस जोन से अगर DXY दोबारा आया डाउन तो गोल्ड अप होगा, और हम गोल्ड को टॉप से सेल करेंगे। गोल्ड दोस्तों डाउन आ रहा है, करंट प्राइस 1932 है, और यहाँ पे देखें ये है बुलिश इनगल्फिंग H4 के टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में देखें ये भी बुलिश इनगल्फिंग है, ये देखें जी, और इस जोन से गोल्ड दोबारा अप हो सकता है। सही हो गया। ये देखें जी, अगर गोल्ड मार्केट आती है डाउन 1930 के आसपास, दोबारा अप हो सकती है फर्दर 1929 के आसपास, दोबारा ये अप हो सकती है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ वैसे बाइंग की जा सकती है, लेकिन बाइंग होगी रिस्की। 1926 के नीचे 1925 का SL रख के इसको वैसे बाय किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट ये है अगर ये इस जोन से अप होता है तो टॉप से इसको सेल किया जाए। और ऊपर ये जो सेल का जोन है ये कहाँ से कहाँ तक है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगाई। ये दोस्तों सेल का जोन है 1941 से लेकर 1946, ठीक है। इस जोन से इसको सेल किया जाए, बल्कि 1941 से सेल करना रिस्की होगा, 1946 के आसपास इसको सेल किया जाए। यह है गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल दोस्तों डाउन आया, और मैंने लर्निंग क्लास में बताया था कि ये पहले डाउन आएगा, 82.8 लगाने के बाद ये डाउन आया, और ये हमारा बाय का जोन था, इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद अप हुआ, अब दोबारा डाउन आ रहा है। अगर दोस्तों ये बाय का जोन हो गया ब्रेक तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, और हम इस जोन से 81.2 से लेके 81.9 इस जोन से हम फिर क्रूड ऑयल को सेल करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेक ना कर सकी, इसके नीचे वीक छोड़ के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, तो फिर यहाँ से हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। नेचुरल गैस दोस्तों अप हुई है, ये देखें हमारे बाय के जोन के करीब आने के बाद ये अप हुई है, करंट प्राइस 2.8 है, और यहाँ से माइक्रो लॉट के साथ सेल किया जा सकता है। फर्दर अगर ऊपर जाती 2.9 से भी हम इसको सेल करेंगे। दोस्तों सिल्वर को अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग बनी, बाय का जोन बना, ये देखें ये बाय, ये ऊपर सेल का जोन से मार्केट डाउन आई, और इस जोन से
ये मार्केट दोबारा अप हो सकती है अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ऊपर सारी बेरिश इनगल्फिंग्स बनी हुई हैं और जहाँ से फिर ये डाउन आने लगी तो हम इसको सेल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसने अप ही होना है सिल्वर ने। और अगर बिल फर्ज वैसे ये बाय का जोन फ़िलहाल ब्रेक नहीं होगा, जब ये जोन ब्रेक हो गया फिर ये सेल का जोन बन जाएगा और इस जोन से फिर हम सेल करेंगे सिल्वर को। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें दोस्तों, ये मार्केट ने अपना हाईएस्ट हाई लगाया 1.12 के आसपास, यहाँ से डाउन आई, फिर नीचे हमारा बाय का जोन था, यहाँ से अप हुई करेक्शन करने, फिर ये दोबारा डाउन आ रही है। अब देखना ये है कि अगर ये जोन कर देती है ब्रेक, और ये जोन कहाँ है, H4 के टाइम फ्रेम में है, बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। जब ये बाय का जोन ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन आएगी और हम इस जोन से इसको सेल करेंगे। फर्दर ऊपर निकली तो 1.10 से हमने इसको सेल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। पाउंड को अगर हम देखें दोस्तों, DXY हो रहा है अप, जिसकी वजह से ये मार्केट 200 मूविंग एवरेज से बिलो है, ठीक हो गया। और ये मार्केट दोस्तों इसको रिटेस्ट ज़रूर करेगी 1.29 को। जब 1.29 को रिटेस्ट करेगी टॉप से सेल करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। ये दोस्तों NAS 100 को अगर हम देखें तो हमारे बाय के जोन में ये जो हमने लेवल मैंने लगाया था 15,257, ठीक है, मार्केट ने ट्रिपल बॉटम लगाया और यहाँ से अप हुई, सही, और 200 के मूविंग एवरेज को टच करके अगर ये दोबारा अप होती है तो इसको यहाँ से बाय किया जा सकता है। US 30 को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट खातिर खा अप हुई है और है ये बुलिश ट्रेंड में। अगर ये डाउन आती है तो डिप से इसको बाय करना चाहिए। और डिप कौन सा हो सकता है, ये देखें 200 के मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके जब मार्केट अप होने लगेगी फिर हम बाय करेंगे इसको। सेल इसलिए नहीं करना, ट्रेंड बुलिश है। आखिर में BTC को देखते हैं। BTC हमारे सेल के जोन से बिलो है। H4 के टाइम फ्रेम में देखें 200 के मूविंग एवरेज को एक दफ़ा टच किया, डाउन आई, दूसरी दफ़ा डाउन आई, और तीसरी दफ़ा भी अगर मार्केट अप होती है तो इसको टॉप से सेल करेंगे हम। ये थी दोस्तों आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।